Hello everyone. So this is another lecture related to artificial neural network and यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की बात की थी। उसके पहले हमने बताया कि जो आपके सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए दो मेथड्स यूज़ हो रहे थे वहाँ पे। एक कौन सा था, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल, और दूसरा था ग्रेडियंट डिसेंट रूल। तो ग्रेडियंट डिसेंट रूल और ट्रेनिंग रूल हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, कई बार हमने रिकॉल भी कराया है। तो एक बार क्योंकि हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को कैसे ट्रेन किया जाता है उसकी बात करने वाले हैं, तो एक बार ये रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज़ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। तो सबसे पहली इमेज जो इस पेज पे दिख रही है जिसमें तीन चीज़ें दिख रही हैं आपको, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क है। इसका मतलब आपके पास इनपुट लेयर होगा जो कि इनपुट से कनेक्टेड होगा, आउटपुट लेयर होगा जो आउटपुट से कनेक्टेड होगा, और इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में आपके पास हिडन लेयर्स होंगे, राइट। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हमने कई सारे बातें की हैं कि ये जो हर लेयर पे कई सारे न्यूरॉन्स हैं, हर न्यूरॉन का अलग थ्रेशोल्ड हो सकता है, अलग बायस हो सकता है, अलग एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे कई सेट्स ऑफ वेट्स होंगे। तो अब हम सीधे आते हैं इस एग्जाम्पल पे। देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो सबसे पहला ये जो हमने एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है, इनपुट्स किससे कनेक्टेड है, इनपुट लेयर से, ये सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो इनपुट है ये किसे फीड किया जा रहा है, फर्स्ट हिडन लेयर को, ठीक है। फिर हिडन लेयर से सेकंड हिडन लेयर पे डेटा जा रहा है, ठीक है, वेट्स एसोसिएट है, और फर्स्ट हिडन लेयर सेकंड हिडन लेयर से कनेक्टेड है, और जो सेकंड हिडन लेयर है वो आउटपुट लेयर से कनेक्टेड है, और आउटपुट लेयर डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, आउटपुट से, ठीक है, जो आउटपुट जनरेट हो रहा है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर इन आउटपुट लेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड एंड नंबर ऑफ इनपुट्स लेयर डिसाइड द न्यूरॉन्स एट द इनपुट लेयर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी लेयर नेटवर्क। और ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में वेट्स असाइंड है, सेकंड लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में वेट्स असाइंड है। तो इन्हीं वेट्स को कैसे, और इनपुट से फर्स्ट लेयर के बीच में भी कुछ वेट्स असाइंड होंगे जिनके साथ ये डेटा ट्रैवल कर रहा होगा, जो आपका इनपुट है वो ट्रैवल कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे अगर हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो बेस्ट मेथड है दैट इज़ बैक प्रोपगेशन ट्रेनिंग एल्गो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, मेथड फॉर अपडेटिंग वेट इन सच न्यूरल नेटवर्क, आई मीन मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क इज़ कॉल्ड बैक प्रोपगेशन। अब इसे बैक प्रोपगेशन क्यों कहते हैं, इसको जब हम समझेंगे, देखो पहली चीज़, अब यहाँ पे प्रोसेसिंग कैसे होगी ये समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, इनपुट आ रहे हैं इनपुट लेयर पे, ओके। अब ये जो इनपुट्स हैं ये फर्स्ट हिडन लेयर के पास जा रहे हैं, फर्स्ट हिडन लेयर के पास कुछ थ्रेशोल्ड होगा, कुछ एक्टिवेशन फंक्शन होगा, राइट। अब अपने थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन फंक्शन के हिसाब से और यहाँ पे जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे ये जो फर्स्ट हिडन लेयर है कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आउटपुट्स है यहाँ पे जो वेट्स हैं इनके साथ कहाँ पे जाएंगे, सेकेंड हिडन लेयर पे। अब ये जो सेकेंड हिडन लेयर है, सेकेंड हिडन लेयर के पास भी अपना कुछ थ्रेशोल्ड है, अपना कुछ एक्टिवेशन फंक्शन है। अब ये क्या करेगा, ये इनपुट एक्सेप्ट करेगा, वेट्स को एक्सेप्ट करेगा, और अपना जो एक्टिवेशन फंक्शन है और थ्रेशोल्ड है ये सारे जो न्यूरॉन्स हैं सेकेंड हिडन लेयर पे, ये सारे न्यूरॉन्स उसको प्रोसेस करेंगे बेस्ड ऑन देयर ओन थ्रेशोल्ड्स एंड एक्टिवेशन फंक्शन। इसके बाद फर्दर फिर से जो इनके आउटपुट्स जनरेट हो रहे हैं ये आउटपुट
ये जो कनेक्शन है इनके एसोसिएटेड वेट के साथ कहाँ पे जा रहे हैं, आउटपुट लेयर पे जा रहे हैं। अब ये जो आपका आउटपुट लेयर है इसके भी कुछ थ्रेशोल्डिंग होंगे, कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे और इसे इनपुट में कुछ वेट्स मिल रहे हैं, दैट इज सिनेप्टिक वेट्स, और कुछ इनपुट मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, अपने एक्टिवेशन फंक्शन और थ्रेशोल्ड के बेसिस पे प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, ये तो हुआ इसका नॉर्मल फंक्शन। अब बात आती है लर्निंग की। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आउटपुट जनरेट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एक्चुअल आउटपुट या फिर ऑब्जर्व्ड आउटपुट। ठीक है, अब जो ऑब्जर्व्ड आउटपुट है इसे हम टारगेट आउटपुट या रियल आउटपुट के साथ मैच कराएंगे, और अगर उस आउटपुट में डिफरेंस आता है तो वो क्या होगा, एरर। ठीक है, अब एरर है तो सिर्फ आउटपुट लेयर की वजह से तो ये एरर आ नहीं रही है, ये एरर आने में हिडन लेयर्स का भी रोल है, और ये जो वेट्स असाइन हो रहे हैं जगह जगह इनका भी रोल है। तो ये जो आउटपुट वाला लेयर है, यहाँ पे जो एरर इसने कैलकुलेट किया है आउटपुट लेयर ने, इस आउटपुट लेयर पे जो एरर जनरेट हो रही है इसे क्या किया जाता है, बैक प्रोपागेट किया जाता है टू हिडन लेयर्स। ठीक है, ताकि हिडन लेयर्स पे जो वेट्स एसोसिएटेड हैं वो उसको मॉडिफाई कर सके, और फिर एक हिडन लेयर के पास जब एरर आई तो वो क्या करेगा, फिर ये अपने प्रीवियस वाले हिडन लेयर को इन्फॉर्म करेगा कि तुम्हारे वेट्स में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये जो फर्स्ट हिडन लेयर है फिर ये बैक प्रोपागेट करेगा एरर को, और इसके बाद वेट का एडजस्टमेंट होगा। और वेट का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड आप लोगों ने पढ़ा था, राइट। तो ग्रेडियंट डिसेंट मेथड जो था वहाँ पे क्या हो रहा था, वेट्स को मॉडिफाई किया जा रहा था, है ना। जिस तरीके से वहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा था उसी तरीके से फिर से वेट्स को मॉडिफाई किया जाएगा, फिर से पूरा कैलकुलेशन होगा और उसके बाद आउटपुट जनरेट होगा, फिर एरर चेक किया जाएगा, और अगर हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, फिर से एरर को बैक प्रोपागेट किया जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए क्योंकि एरर्स को जो एरर जनरेट हो रही है हर एक आउटपुट न्यूरॉन के थ्रू, उस एरर को प्रीवियस जो हिडन लेयर्स हैं और इनपुट लेयर हैं उनको बैक प्रोपागेट किया जा रहा है। इसी वजह से इस ट्रेनिंग एल्गोरिथम को कौन सा एल्गो कहा जाता है, बैक प्रोपागेशन ट्रेनिंग एल्गोरिथम। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 1 में आपके पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आर्किटेक्चर और दीज ट्रेनिंग रूल्स। ओके, तो एक बार एल्गो को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एल्गो में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, आप जितने भी वेट्स हैं, आपके पास कितने सेट्स ऑफ वेट्स हैं, 1, 2 एंड 3, 3 जगह पे वेट्स असाइन हो रहे हैं, तो 3 वेट वेक्टर बन रहे हैं। उन तीनों वेट वेक्टर्स को और थ्रेशोल्ड को सबसे पहले सेट किया जाएगा सम रैंडम वैल्यू पे, ठीक है। और इसके बाद फॉरवर्ड कंप्यूटिंग होगी। स्टेप 2 देखो, फॉरवर्ड कंप्यूटिंग हो रही है। स्टेप 2 पे फॉरवर्ड कंप्यूटिंग होगी। कैसे होगी, अप्लाई एन इनपुट वेक्टर x2 इनपुट यूनिट, ठीक है, इन कंप्यूट एक्टिवेशन और आउटपुट वेक्टर ऑन हिडन लेयर। मतलब आपके पास जितने भी लेयर हैं, सेकेंड चीज़ है फॉरवर्ड कंप्यूटिंग। सबसे पहले इनपुट मिला इनपुट लेयर को, इनपुट लेयर ने उससे वेट्स के साथ फॉरवर्ड किया किसे, हिडन लेयर को। हिडन लेयर क्या करेगा, कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा। अब हिडन लेयर्स ने जो कंप्यूट किया है वो किसे देंगे, आउटपुट लेयर को, और आउटपुट लेयर क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, दैट इज़ वाई इज रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। नाउ सी स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कर रहा है, कंप्यूट द एरर जनरेटेड एट आउटपुट लेयर। तो स्टेप 3 में एरर जनरेशन जो एरर जनरेट हो रही है उसका कंप्यूटेशन हो। कैसे करेंगे, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड आउटपुट है और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा एरर होगा। अब देखो बैक प्रोपागेशन, आउटपुट ने एरर को किसे बैक प्रोपागेट किया,
हिडन लेयर 2 को, और हिडन लेयर 2 ने एरर को किसे बैक प्रोपागेट किया, हिडन लेयर 1 को, और हिडन लेयर 1 ने किसे बैक प्रोपागेट किया, इनपुट लेयर को। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 कह रहा है स्टेप एरर इज बैक प्रोपागेटेड इन नेटवर्क फ्रॉम आउटपुट लेयर टू हिडन लेयर एंड फ्रॉम हिडन लेयर टू अनदर हिडन लेयर एंड सो ऑन। ओके, और स्टेप 5 अपडेट द वेट्स यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गो। मैंने अभी जब एक्सप्लेन किया था ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बैक प्रोपगेशन एल्गो, तो मैंने ये बताया था कि ये जो वेट्स होंगे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गो के थ्रू, ये जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गो यूज़ करते हैं। तो उस मेथड का यूज़ करके वेट्स को अपडेट किया जाएगा, और इस स्टेप को फ्रॉम स्टेप 2 to 5 तब तक हम रिपीट करेंगे जब तक एरर मिनिमाइज ना हो जाए। और ये जो बैक प्रोपागेशन एल्गो मैंने फिर से लिखा है, ये है सब मैथमेटिकल टर्म्स में। तो ये सारे टर्म्स थोड़ा जब एल्गो आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो इस तरीके से लिखना, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में रहता है, डेरिवेशन के टर्म में रहता है, तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत वही है, विथ फार्मूला है कि वेट्स को रैंडम वैल्यूज़ पे असाइन किया जाएगा, उसके बाद हम आउटपुट को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे और उसके बाद आउटपुट यूनिट क्या करेगा, रिज़ल्ट जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा लैम्डा के, और उसके बाद हर जो हिडन यूनिट है वो क्या कर रही है, एरर जनरेट कर रही है, और उसके बाद वेट्स को क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम। मेरे ख्याल से मैंने क्लियर एक्सप्लेनेशन, अगर मैं डायरेक्ट इस मेथड पे आते मैथमेटिकल टर्म्स में हम बात करते तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बैक प्रोपागेशन एल्गो किस तरीके से काम करता है और ये कहाँ अप्लाई होगा। तो एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए कि जो जितने भी ट्रेनिंग मेथड आपने परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल पढ़ा, फिर उसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट मेथड पढ़ा, और उसके बाद आपने पढ़ा बैक प्रोपागेशन ट्रेनिंग एल्गोरिथम। ये तीनों ही मेथड किस टाइप के हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग के पार्ट हैं। और ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को नहीं यूज़ करता। मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था, सेकेंड लेक्चर लिया था जिसमें हम बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल नेटवर्क्स में सिमिलरिटी को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे था एडाप्टिविटी, मीन्स यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की कैपेबिलिटी है कि इट कैन लर्न विद टीचर, मीन्स सुपरवाइज लर्निंग सपोर्ट करता है, एंड इट कैन ऑल्सो लर्न विदाउट टीचर, मतलब ये अनसुपरवाइज लर्निंग को भी सपोर्ट करता है। तो हमने जो भी मेथड्स पढ़े हैं वो सुपरवाइज लर्निंग के पार्ट हैं। बैक प्रोपागेशन मल्टी लेयर नेटवर्क पे अप्लाई होगा। ठीक है, और जो आपका कौन सा वाला है, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल, ग्रेडियंट डिसेंट रूल, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ये आपका अप्लाई होगा सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक प्रोपागेशन नेटवर्क। थैंक यू सो मच।